अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शायान और मेरे साथ हैं शहरियार। वेलकम टू सिली पॉइंट, होस्टेड बाय द गली क्रिकेट शो। आज के शो पे हम लोग थोड़ा सा आईसीसी वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और we're going to discuss a little bit about the highlights that leading into the tournament और काफ़ी काफ़ी नया फॉर्मेट है एक तरीके से। पिछले 2-3 वर्ल्ड कप ऐसे नहीं गए हैं। New teams, everything's pretty much new on this thing. यूएस में स्टार्ट हो रहा है, पहला गेम होगा यूएस वर्सेस कनाडा in Dallas, and then it'll go forward from there to Papua New Guinea and Uganda and every other game as well. तो before that happens, हम लोगों ने सोचा कि आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हाइलाइट्स हैं। यूएस का काफ़ी हाई हाई लेवल चल रहा है। then they've beaten Bangladesh against they've beaten Bangladesh 2-1 I believe, और आयरलैंड ने पाकिस्तान को अपसेट किया है। पाकिस्तान is coming into the tournament by having a series loss against England, और इंडिया का भी काफ़ी हाई टाइम चल रहा है। इवन दो there were reports के they're not happy with their facilities and stuff like that. Virat Kohli has not joined the Indian team yet. तो काफ़ी एक हाइप चल रही है इस टूर्नामेंट के बारे में। तो we will discuss that a little bit and see what we can expect in this tournament going forward. तो शैयार पहले बताएं, what are you excited about in this tournament? क्या आप देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में? Any star performers that you're looking forward to? Anything that you want to talk about in with regards to कि यार ये अंडर परफॉर्मर है या अंडरडॉग्स हैं and they are going to be the performers of this World Cup. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स। देखें इस वर्ल्ड कप की ना बहुत एक नया एक्सपीरियंस है सारी टीम्स के लिए, स्पेशली जो लोग पहली बार यूएस में खेलेंगे। अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे टीम्स को फैसिलिटीज़ से थोड़ा मसला है, दे आर नॉट गेटिंग यूज्ड टू द कंडीशंस, और जो ऑब्वियसली यूएस इज़ नॉट नोन फॉर having a developed facilities for cricket at least. तो यूएसए में क्रिकेट आना, आई थिंक वर्ल्ड कप होना इज अ बिग थिंग, एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड ये वर्ल्ड कप एक स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर यूएस टू हैव a proper cricketing infrastructure for future hosting events. तो ये तो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से थोड़े से इश्यूज आएंगे टीम्स को, बट इंटरेस्टिंगली देखना ये होगा कि यहाँ पे मैचेस किस तरह के होते हैं। हमने कुछ मैचेस इंटरनेशनल देखे हैं फ्लोरिडा वगैरह में। आई थिंक एक गेम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का हुआ है, इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने मैचेस खेले हैं फ्लोरिडा में। तो वो तो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो होपफुली एक्सपेक्टेशन यही है कि उसी तरह के मैचेस होंगे रिगार्डलेस कि आप डैलस में खेल रहे हैं, न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं या फ्लोरिडा में खेल रहे हैं। आई थिंक दिस टाइम ऑफ द ईयर इन यूएस का वेदर जो है इट विल प्ले अ बिग पार्ट। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा कि वार्म अप मैचेस इस तरह से यहाँ पे नहीं हो सके हैं, रेन आउट हुए हैं। टीम्स को उस तरह से मेरे ख्याल से प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला है। इवन दो आईसीसी ने ज़्यादातर टीम्स के वार्म अप स्केड्यूल किए थे, बट मोस्ट ऑफ देम एंडेड अप नॉट प्लेइंग दोस मैचेस। तो सबके लिए एलियन कंडीशंस होंगी इन द यूएस स्पेशली, और उसमें देखना होगा कि किस तरह के मैचेस होते हैं। जहाँ तक बात अंडरडॉग्स की है तो आई थिंक जो सम ऑफ द न्यूअर टीम्स जो इस टीम का पार्ट हैं, स्पेशली कनाडा यूएसए, ऐसी टीम्स हैं जो कि जिनको इन कंडीशंस में खेलने का आइडिया है, इन ग्राउंड्स का आइडिया है, इन पिचेस का आइडिया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई अपसेट्स देखने को मिले। बिगर टीम्स को आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे यूज टू होने में, अनलेस जब ये टूर्नामेंट जाएगा कैरेबियन में, वहाँ पे ऑब्वियसली इवन मैच होगा क्योंकि सबने वहाँ पे खेला हुआ है इन सम कैपेसिटी। मैं एक स्टैट देख रहा था कि जो कैरेबियन में सबसे ज़्यादा जिस टीम के प्लेयर्स ने कैरेबियन में खेला है, आई थिंक वो पाकिस्तान है वेस्ट इंडीज़ के बाद। और श्रीलंका और इंडिया वाहिद टीम्स हैं जिनके कोई भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने सीपीएल वगैरह में नहीं खेला हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मगर ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट दैन सीपीएल। तो ऑब्वियसली उसमें
देखना होगा कि किस तरह से टीम्स जो है वहाँ पे परफॉर्म करेंगी, स्पेशली कैरेबियन में भी मेरे ख्याल से वेदर इम्पैक्ट करेगा। मगर जो भी मैचेस होंगे वहाँ पे वो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से होंगे कि वहाँ पे लो स्कोरिंग गेम्स होंगे। बॉलिंग यूनिट्स जिन टीम्स का ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक दे विल बेसिकली बी द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। तो फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग उठा के देखें तो उनके जो पेस ट्रायो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है फॉर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की अगर आप देखें तो उनका जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है फॉर देम। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बट इंटरेस्टिंगली जो टू आंसर द क्वेश्चन, बेसिकली मेरे ख्याल से जो एसोसिएट टीम्स हैं, they can be they may be able to outperform some of the bigger teams. नहीं, आपने अच्छा बोला क्योंकि आयरलैंड का काफ़ी हॉट फॉर्म चल रहा है। पाकिस्तान को हराया है इन्होंने, पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम दिया है। यूएस ने भी काफ़ी टफ टाइम दिया है बांग्लादेश को। तो these are two associate teams that I'm rooting for. They can probably create, upsets or even compete against the bigger teams. इंडिया की थोड़ी बात करें तो इंडिया has landed in New York. They will be training in New York. Majority of their games will be in New York. तो इस आई थिंक इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा फोकस होगा नेसा काउनी स्टेडियम जो बनाया है आइजनहावर पार्क में। काफ़ी लोगों से काफ़ी कंप्लेंट्स किए हैं कि सिक्योरिटी के बारे में कि यार सिक्योरिटी काफ़ी कर दी गई है। इंतज़ाम काफ़ी उन्होंने ऐसा किया है कि जिससे पब्लिक को थोड़ी मसले मसाइल हो रहे हैं। India is going to play all of their games in Nassau County Stadium. They've been given a spot in the semi-final in a way कि अगर वो qualify करते हैं then they will be given I think they will be playing semi-final one. I think that's the ICC that's what they've given them. आपको लगता है ये disadvantage है or advantage है for India to have this kind of a guarantee by the ICC that if you qualify for the semifinals, this is where you're going to play your semifinal. I think that sorts of give them a squad to pick. इंडिया क्या वाइड स्क्वाड है जिन्होंने 4 स्पिनर सेलेक्ट किए। किसी और टीम के पास इतना ऐसा स्क्वाड नहीं जिन्होंने 4 स्पिनर्स सेलेक्ट किए हों। तो how do you see this disadvantage, advantage, favoritism, anything like that? I mean, ये खैर आप फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन टॉक अबाउट इट कि ये एडवांटेज है एंड आईसीसी गिविंग सम काइंड ऑफ अ प्रिविलेज टू इंडिया। मगर ऑन इन क्रिकेटिंग टर्म्स इट डजंट रियली मैटर। अगर आपको गारंटी सेमीफाइनल की स्पॉट बता भी दी जाए ऑन स्केड्यूल, you still have to play your best cricket. You still have to beat your opponents to get qualified for the semis. So it doesn't really matter कि उनको पता है कि हमें कहाँ पे सेमीफाइनल खेलना है। I mean, if they don't show up on the field to play their best cricket against their opposition, they may not even qualify for the semis. तो ये सारी चीज़ें तब मैटर करती हैं जब आप एक सर्टेन स्पॉट में आ जाएं एंड देन यू कैन सी कि हाँ यार कि हमें कहाँ खेलना है, किसके अगेंस्ट खेलना है, हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो ये बहुत लेटर इन द टूर्नामेंट ये सारी चीज़ें जो है ना कम इन प्ले होंगी। अभी तो राइट नाउ पहले फेज में उनको पाकिस्तान से खेलना है, दूसरी एसोसिएट टीम से खेलना है एंड ऑब्वियसली उनके लिए एक थोड़ा सा गिवन द टीम दैट दे हैव, ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फेवरेट्स। और फिर जब वो सेकेंड राउंड में जाएंगे आई थिंक दे विल अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो दे माइट प्ले श्रीलंका, न्यूजीलैंड and I think England, something like that. So it will not be an easy route for them. मगर एक है क्योंकि उनकी टीम बहुत कंपेटिटिव है, बहुत ही अभी बहुत ही वो लोग एक लंबे टूर्नामेंट से आ रहे हैं, आईपीएल से आ रहे हैं, तो उनके चैलेंजेस डिफरेंट है। और जहाँ तक बात आपने स्पिनर्स की है तो स्पिनर्स हैव ऑलवेज बिन देयर स्ट्रेंथ, इसलिए उन्होंने स्पिनर्स के साथ वो गए हैं। पेसर्स उनको आई मीन आप T20 की अगर आप उनकी टीम देखें तो जसप्रीत बुमराह के अलावा उनके पास कोई उस तरह से कोई बहुत ही आउटराइट पेसर नहीं है। तो
स्पिन उनका जो है वो वैसे भी एक स्ट्रेंथ है, और गिवन द कंडीशन दैट विल बी एट डिस्प्ले इन कैरेबियन, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनके स्पिन पे काफ़ी रिलायंस होगी। तो जहाँ तक बात फॉर्मेटिंग की है कि पहले से टीम को पता हो गया भाई कि हमने फला सेमीफाइनल खेलना है, दैट यू कैन डिबेट अबाउट के इस तरह होना नहीं चाहिए। आई थिंक कि इसको आईसीसी शुड लुक इनटू इट कि इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल नहीं बनाना चाहिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि दे माइट बी betting on getting the most viewership to make money out of it, so उसके लिए उन्होंने शायद उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक अगर आप थोड़ा सा उसको एक सस्पेंस एलिमेंट रखें या एक गेसिंग एलिमेंट रखें फॉर द फैंस, आई थिंक दैट विल ब्रिंग इन द क्यूरियोसिटी अमंग फैंस, और वहाँ से एक तरीके से टूर्नामेंट को ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। But I mean, at the end of the day, these tournaments are here for the money. So और व्यूवरशिप आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह हो सकता है। बट जहाँ तक बात उनको फेवरेटिज्म देने की है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वैलिड कमेंट, क्योंकि at the end of the day they still have to play their best cricket to get into the semi-finals. Yeah, I agree with you on that, क्योंकि वही बात है ना कि आपने आप सेमीफाइनल 1 खेलें, सेमीफाइनल 2 खेलें, आपने सेमीफाइनल पहुंचने तक के लिए अपना अच्छी क्रिकेट खेलनी है, एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू डिसाइड। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे आए, तो ऑस्ट्रेलिया ने दे गॉन एट टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन। उनके पास 4 प्रॉपर सीमर्स हैं, एंड देन दे हैव 2 सीमर्स एज वेल एज ऑलराउंडर्स, एंड हु विल बी स्टार्टिंग ऑफ इन द 11 एज वेल। मार्कस स्टोइनिस है, मिचेल मार्श हैं, Cameron Green हैं, these are all seamers, and I have Nathan Ellis, Mitchell Stark, Pat Cummins, Josh Hazelwood. तो इन लोग की अप्रोच आप कैसे देखते हैं, क्योंकि they've gone at a total 360 or 180 I would say compared to India, तो पेस उनकी स्ट्रेंथ है, बट कंडीशंस के लिहाज से देखा जाए तो डू यू सी कि they might have gone overboard, क्योंकि पाकिस्तान का भी मोर और लेस इसी तरीके का स्क्वाड फॉर्मेशन है। नहीं, आई थिंक उसकी वजह वही है ना, देयर पेस इज देयर स्ट्रेंथ। उनका जो ट्रायो है, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, दैट्स व्हाट दैट्स देयर पेस अटैक। तो और वो अभी से नहीं है, पिछले 4-5 साल से है। तो उसमें ही इट डजंट रियली मैटर कि आप कहाँ पे खेल रहे हैं। अगर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बॉलर्स इन योर इन योर स्क्वाड, तो यू हैव टू कीप हिम। और जहाँ तक बात उनके स्पिनर्स की है, तो दे डोंट रियली हैव एनी स्पिनर्स। उनके पास एक ही रिकग्नाइज स्पिनर है जो कि ज़ैम्पा है, और बाकी जो हैं वो पार्ट टाइमर्स हैं। मैक्सवेल इज अ गुड इनफ स्पिनर इन T20s, तो उनकी स्ट्रेंथ है दे बैट डीप। और मिचेल मार्श ने जिस तरह से उन लोगों को 2021 का वर्ल्ड कप जितवाया है, he has to be there। और कैमरन ग्रीन है, स्टोइनिस हैं, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि वो T20 में कैरी कर रहे हैं। वो बैटिंग एलिमेंट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जाकर ज़रूरत पड़ी जहाँ पे स्लो कंडीशंस में, लो कंडीशंस में, वो आपको एक अच्छी 2-2, 3-3 ओवर के स्पेल निकाल के दे सकते हैं T20। सो वेराइटीज उन्होंने रखी हुई है अपने पास, बट आई थिंक उनका मेन वेपन उनका पेस अटैक है। और फोर्थ बॉलर इज ज़ैम्पा, एंड देन पांचवे बॉलर के लिए दे हैव ऑप्शंस ऑफ एटलीस्ट 3 or 4 बॉलर्स। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है, दैट्स हाउ दे गोना गो इनटू द टूर्नामेंट। पाकिस्तान के जहाँ तक आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है ऑलवेज बिन देयर बॉलर्स। अभी बस वही वाली बात है कि इशू यही है कि दे आर नॉट कमिंग अप विद द राइट कॉम्बिनेशन, और दे एटलीस्ट they don't seem to have a right combination. It's too much experimentation going on. और hopefully ये पहले मैच में शायद sort out हो जाए, but knowing Pakistan and Pakistan cricket, it's not gonna happen at least in the first round. तो मगर बैक टू द क्वेश्चन, पाकिस्तान की टीम का हमेशा से स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पेसर्स रखे हुए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास स्पिन में कोई बहुत ऑप्शंस है नहीं, और जो उनके पास ऑप्शन है उन्होंने उनको इतना गेम टाइम दिया हुआ नहीं है। तो इट विल बी दे विल बी डिपेंडिंग अ लॉट ऑन देयर पेसर्स।
तो उसके साथ पाकिस्तान पे अगर हम लोग आए, तो पाकिस्तान टीम की वही टेम्पलेट अब स्टार्ट हो गई है कि टूर्नामेंट से पहले आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल आउट हुआ है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, परफॉर्मेंस क्लिक होती है कि नहीं होती है, फिर आप वो, I hope it doesn't happen, it doesn't get to that, but it looks like it will get to a point where ये होगा कि यार ये हार गया है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, वो हार जाए तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बट पाकिस्तान की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो पाकिस्तान इज बैंकिंग हेविली ऑन आसम खान, जो एक मिडिल ऑर्डर का जो एक प्रॉब्लम है विद एक्सेलरेशन जो एक क्वेश्चन में आती है, वो काफ़ी बैंक कर रहे हैं आजम खान पे। आजम खान के बारे में ये बोला जाता है कि सीपीएल में उनका डोमिनेंट, मतलब बिकॉज ऑफ सीपीएल ही इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप। आई वाज रीडिंग अ स्टैट के आउट ऑफ ऑल द लीग्स दैट ही हैज प्लेड, ILT20, PSL, CPL, सबसे लोएस्ट ट्रैक रेट उसका सीपीएल में 135। इन जितनी भी लीग्स खेली हैं इन सबसे इनका इसमें सबसे लोएस्ट एवरेज सीपीएल में। तो इज इट फेयर, नंबर दो क्वेश्चन बनते हैं, इज इट फेयर टू बैंक ऑन हिम कंसिडरिंग ही इज वेरी यंग इन इंटरनेशनल सर्किट, एंड इज इट फेयर टू पुट हिम इन दैट सिचुएशन कि यार आप नहीं हमारा, मतलब जो भी हमारा जो मसले मसाइल है ना, आप ही ने सॉल्व करने। फॉर अ यंग गाय हु इज मेकिंग हिज वे इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस साइड पे नहीं है। हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन फॉर आजम खान? नहीं, वो बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखी भी थी कि आज से जो है वो 19 टीमें वर्ल्ड कप में आई हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और एक टीम जो है वो शुगल मेले के लिए। तो मैं ये जो व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि वो ये टीम कौन सी है। आ, बात यह है कि पाकिस्तान टीम का मसला असल में ये रहता ही है कि प्लानिंग कोई होती नहीं है। जिधर की हवा होती है उधर को चले जाते हैं। इस बार जो है वो पहले उन्होंने कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स को ट्राई किया, उन पे बैशिंग हुई, उन पे टैग्स लगे मुख्तलिफ। अब उनको जो करंट लॉट है उसने रिप्लेस किया है, सही है। अब वो ऑब्वियसली अपना एक बैगेज लेकर आए हैं, अब वो बैगेज सबको नज़र आ रहा है, तो अब लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर जो लोग उनके फेवर में हैं वो एक अजीब इलॉजिकल सी जस्टिफिकेशंस देते हैं कि भाई इनका सीपीएल एक्सपीरियंस है और वो बहुत हार्ड हिटर हैं और ये हैं और वो हैं। जो बैशिंग कर रहे हैं वो भी थोड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये तो खैर चलता रहेगा, बट इन क्रिकेटिंग टर्म्स जो है वो आप देखें कि एक बंदा फॉर एग्जांपल आजम खान है, उसको आपने इतना गेम टाइम दिया हुआ नहीं है, सही है। ही डजंट रियली हैव दैट एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट टू बी अ मिडिल ऑर्डर बैटर। अगर आप दूसरी टीम्स को उठा के देखें, दे हैव देयर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर, ठीक है। आप साउथ अफ्रीका को देखें, दे हैव समबडी लाइक मिलर इन द मिडिल ऑर्डर जो कि डेकेड से खेलता हुआ आ रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया को में देखें तो आपको वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स देखने को मिलेंगे इन द मिडिल ऑर्डर। वेड है, स्टोइनिस इज बिन बहुत अरसे से खेलता हुआ आ रहा है। मैक्सवेल इज देयर, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज ही बीन प्लेइंग। इंग्लैंड में आप देखें तो बेरिस्टो आ रहा है, लिविंगस्टन इज बिन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ। तो इंडिया में देखें आप, पंत है, हार्दिक पांड्या है, यू नो यू विराट कोहली है, आई मीन यू नेम इट। आपको हर टीम में वो प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, सेटल्ड हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ चॉप एंड चेंज बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को इनफ गेम टाइम दिया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं आता उनको। और जिनको एक्सपीरियंस है भी, फॉर एग्जांपल अब इफ्तिखार हैं, he's been trusted for a good amount of time now, मगर he hasn't lived up to that expectation। तो हमारे प्लेयर्स का असल में मसला वही है, शुरू से हम जो बात करते हुए आ रहे हैं कि क्योंकि ये लोग मेंटली इतने टफ नहीं हैं, इनकी उसकी वजह से दे क्रम्बल अंडर द प्रेशर, वो दे डोंट राइज अप टू द ओकेजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मोमेंटम जब आपके पास नहीं होता, हमारे प्लेयर्स उसमें परफॉर्म नहीं करते अच्छा। हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लिए मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी टीम के पास है नहीं। और वो मोमेंटम आई थिंक इस वर्ल्ड कप में भी ज़रा झटका लगेगा शुरू में, तो उसके बाद ही आई थिंक ऑनेस्टली वो मोमेंटम आएगा।
अदरवाइज बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि हमारी टीम जो है ना वो फ्रॉम गेम वन जो है वो पिकअप करे। um, तो जहाँ तक बात आप आजम खान की कर रहे थे कि ठीक है वो अनफेयर है या जस्टिफाइड है या जो मर्जी है, बट आई एम हैप्पी के ही गॉट द चांस। आई एम हैप्पी के नाउ एवरीबडी इज सीइंग के कौन कितना केपेबल है। गुड थिंग अबाउट दिस स्क्वाड कि अब बाहर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको लोग बोलेंगे यार इसको टीम में होना चाहिए था। आई थिंक मोहम्मद हारिस एंड वसीम जूनियर आर द ओनली टू प्लेयर्स जिस पे लोग थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, पर अदर देन दैट देयर इज नोबडी आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वाड जिस पे लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं जी इसको टीम में होना चाहिए था, इसको डालना चाहिए था, ये हमारा मैच विनर होता, ये होता वो होता। सारे मैच विनर आपने डाल लिए हैं, सारे एक्सपीरियंस आपने, सारा वेपन आपने इंक्लूड कर लिया है। इट्स अबाउट देम टू फायर। अगर वो नहीं करते तो देन दैट टेल्स के हमारे प्लेयर्स की क्या कैपेबिलिटी है, एंड यू नो इट्स अ गुड थिंग। तो और पाकिस्तान टीम, जो भी पाकिस्तान टीम के फैंस हैं या जो जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि इट डजेंट रियली मैटर कि आप कौन सा प्लेयर खिला रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपकी टीम मोमेंटम में है, आपकी टीम का एक एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है, आप जिस मर्जी प्लेयर को खिला रहे हैं वो परफॉर्म करता है। मगर जब आपका डाउन ट्रेंड आया है, आप जिस मर्जी प्लेयर को खिला रहे हैं वो उससे परफॉर्म नहीं होता, और यही एक बेसिकली सैड रियलिटी है पाकिस्तान टीम की। I mean, I could not have said this any better myself, क्योंकि बात हुई है कि अब जैसे कि भैया ने बोला है कि आपने सारे प्लेयर जैसे जमा कर लिए हैं कि they are your star PSL performers. They are the best that you can offer. You have nobody in the bench जो उनको रिप्लेस कर सकता है at the moment. Maybe Usama Mir, maybe Junior and Haris. इन तीन के अलावा ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जैसे भैया ने बोला कि दैट कैन रिप्लेस एनीबडी इन द स्क्वाड। बिफोर वी रैप अप, आपने सारी टीम्स की किट्स आपने देखी, कौन सी टीम की किट आपको अच्छी लगी कि यार मतलब यार ये अच्छी लग रही है, मतलब दिस इज रियली अ गुड क्रिएटिविटी, अ गुड क्रिएटिवनेस कि आपने ऐसी किट निकाली है? ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अफगानिस्तान की अच्छी लगी। बहुत ही स्ट्रेट आंसर है, मगर मुझे आई डोंट नो, आई आई लाइक अफगानिस्तान टीम किट, और युगांडा की भी अच्छी है, ब्राइट येलो। बाकी टीम्स की आई थिंक इंग्लैंड की भी इट्स गुड। बाकी टीम्स का तो आई डोंट नो, आई मीन उसमें आई डोंट रियली हैव एनी कमेंट्स ऑन, मगर ये तीन टीम्स आई थिंक मुझे थोड़ी सी स्टैंड आउट लगी हैं, जिनकी बाकी में बड़ी अच्छी हिट्स हैं। Are you a fan of retro kits? अभी न्यूजीलैंड ने निकाली है, अपनी रेट्रो किट निकाली है 99 के वर्ल्ड कप के की थीम के लिहाज से। वो बेचारे जो मर्जी रेट्रो किट निकाल लें, वो हाथ में उनके ट्रॉफी नहीं आ पाती, कुछ भी कर लें वो तो। मगर इट्स अ गुड थिंग, अच्छी लगी वो मुझे। आई थिंक के पाकिस्तान को भी किसी वर्ल्ड कप में ट्राई करनी चाहिए रेट्रो किट्स। आई थिंक इंग्लैंड ने ट्राई की एंड इट पेड ऑफ फॉर देम, तो होपफुली यू नेवर नो कि न्यूजीलैंड के लिए भी गुड चाम बन जाए। बट या आई लाइक इट। आई थिंक क्या 99 की है वो, या तो दे वर इन द सेमीफाइनल्स इन 99, तो यू नेवर नो कि वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाए इस बार। Yeah, I think India had a retro kit, and not this World Cup, but previously they've had retro kits. Australia had retro kits, New Zealand had retro kits, and England had retro kits. So, personally, मुझे वेस्ट इंडीज की अच्छी लगी है। I think वेस्ट इंडीज की किट अच्छी है, um, and Uganda's I second that one as well. So, and last question before we sign off, your top four semi-finalists, कौन लगता है आपको कौन होगा? Australia, West Indies has to be there, just because they are too good of a team. ऑस्ट्रेलिया का हमें पता है कि वो जिस जिस तरह की टीम है, और लास्ट वर्ल्ड कप जो कैरेबियन में हुआ था, दे प्लेड फाइनल्स, तो आई विल पुट देम in the semi-final spot. Third team, I think India will be able to qualify, just because के उनके combinations अच्छे हैं। चौथी टीम, you know,
obviously being a Pakistani fan, I would like to see Pakistan there, but I am pretty sure that New Zealand will be able to make it. Um, it's a strong call कि मैं इंग्लैंड को नहीं रख रहा हूँ उसमें, but मेरे हिसाब से I think these are the 4 teams that have a much better chance than some of the other teams. आप मुझे आपकी इंग्लैंड को ना रखना इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है जितना आपने वेस्ट इंडीज को रखा है टॉप 4 में, इसकी क्या वजह है? Just because they are playing at their home, उनको conditions का अंदाज़ा है and और obviously home conditions में उनसे बेहतर I don't think उनसे बेहतर कोई खेल पाएगा. हाँ, उनका मसला असल में वही है वो क्योंकि वो पाकिस्तान स्टाइल खेलते हैं या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज स्टाइल खेलती है, तो उसमें प्रॉब्लम वही है कि वो चल गए तो चांद तक, वरना तो बट आई एम गिविंग देम दी बेनिफिट ऑफ द डाउट कि आप होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं, फैन सपोर्ट आपका है, आप होस्ट कर रहे हैं और टीम उनकी बहुत अच्छी है. आई मीन ऐसा नहीं है कि उनके पास टीम नहीं है. आई थिंक दे हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप in their home conditions. So that's why I mean I would like to see them in the top 4. But अगर वेस्ट इंडीज नहीं आती तो I think England definitely will be there. Okay. तो चलें इसी के साथ साथ हम लोग आज का ओपनिंग एपिसोड ऑफ द सिली पॉइंट रैप अप करते हैं. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज गो एंड चेक आउट Zalmi TV and please like and subscribe to Zalmi TV channel and please check out the Gully Cricket Show. The link of that will be in the bio. And next time हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे for a match preview between US and Pakistan. Stay tuned for that. Inshallah next time मुलाकात होगी. Allah Hafiz.